नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लिहाज से ये खबर बेहद बड़ी है। ये खबर क्या है और इस खबर के पीछे छुपे हुए सियासी मायने क्या है, इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे। दरअसल मायावती ने एक कसम, एक सौगंध खाई। उन्होंने कसम खाई कि अब वो अपने जीते जी कभी भी भविष्य में अपने उत्तराधिकारी को घोषित नहीं करेंगी। यानी मायावती को अब इस बात की गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीते जी अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी क्यों घोषित कर दिया। जिस तरीके के हालात बीते एक सवा साल में बने हैं और जिस तरीके से मायावती की तमाम कोशिशों के बाद भी लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह सामने आई है कि दरअसल मायावती के अपने घर, अपने परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन से मायावती ने अपनी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी की कमान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तौर से अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी, उसके बाद से ही पार्टी के भीतर एक नए किस्म की गुटबाजी, एक नई किस्म की कलह शुरू हो गई। और ये गुटबाजी और कलह ही दरअसल बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ को अब तक के अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये कलह ही जिम्मेदार है जिसने मायावती के ग्राफ को इस कदर नीचा किया, जहां पर उनका कोर वोट बैंक यानी जाटव समाज का वोट बैंक, जो दलितों में भी जाटव समाज का वोट बैंक जो हमेशा मायावती के साथ साए की तरह खड़ा रहा, दरअसल अब मायावती का साया भी साथ छोड़ने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से इसकी आहट शुरू हो गई थी और धीरे धीरे ये उसके बाद होने वाले चुनाव, उपचुनाव में, यहां तक कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक में नजर आने लगी। अब मायावती इस बात पर मंथन कर रही कि दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है। तमाम नेताओं से फीडबैक लिए गए, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। जो नतीजा सामने आया वो ये कि इन सब के लिए आकाश आनंद जिम्मेदार है। सिर्फ आकाश आनंद ही क्यों, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, जो एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी में बड़ा कद रखते थे, मायावती ने उनको अपनी सरकार में विधान परिषद भेजा था। वो अशोक सिद्धार्थ अपने दामाद आकाश आनंद को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की गुटबाजी कर रहे थे। पार्टी में धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आकाश आनंद के वर्चस्व को स्थापित कर रहे थे, तमाम गलतियों पर पर्दा डाल रहे थे। बीते दिनों मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया। उसमें उनके एक आध करीबी लोग भी थे। आकाश आनंद के भविष्य पर सवाल था कि आखिर उनका क्या होगा। तो आज की बैठक में, जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी, उसमें मायावती ने ऐलानिया तौर पर कहा कि आकाश आनंद अब उनके उत्तराधिकारी नहीं है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया जाता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को फिर से स्थापित कर दिया। अब मायावती का जो दूसरा बयान आया, जो लिखित प्रेस नोट भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब इस बात की कसम खाती हैं कि भविष्य में वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी में अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं करेंगी। बात यही नहीं थमी। अशोक सिद्धार्थ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में वो अपने परिवार के सदस्यों का रिश्ता कभी भी किसी सियासी परिवार से नहीं करेंगी, क्योंकि जो अनुभव रहा है वो बेहद कड़वा रहा है, खासतौर से मायावती के लिए। काशीराम ने जिस मिशन को शुरू किया था और जिसको बड़ी सलीके से, बड़े तरीके से मायावती ने आगे बढ़ाया, मायावती काशीराम के परिवार की सदस्य नहीं थी, लेकिन वो उनकी वफादार थी। बहुजन समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं कि एक वक्त में वो इस देश की सबसे मजबूत महिला नेता के तौर पर उभरी। उनकी दावेदारी दिल्ली की गद्दी पर थी, लोग उनमें भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे थे। और सोशल इंजीनियरिंग के तहत जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 दशक के उस सूखे को खत्म किया, जिसमें कोई भी बहुमत की सरकार नहीं बना पाता था, ये चलन भी मायावती ने तोड़ा और उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकारें बन रही हैं। 2007 में मायावती ने इसकी शुरुआत की। उस वक्त मायावती का कद देश के सबसे प्रमुख, सशक्त और कद्दावर नेताओं में होता था।
लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे पार्टी का ग्राफ गिरने लगा। 2014 के बाद स्थिति और बिगड़ने लगी। कुछ हद तक मायावती की नीतियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं, उनके फैसलों पर सवाल हो सकता है, लेकिन अब जाकर के मायावती को अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उन्हें आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अकस्मात आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, लेकिन उसके बाद फिर से उनको वही पद दे दिया गया। अब मायावती कह रही हैं कि भविष्य में वो कभी भी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद होना अलग बात है, लेकिन अपना उत्तराधिकारी घोषित करना ये अलग बात है। ठीक वैसे ही जैसे खुले मंच से काशीराम ने एक जमाने में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन यह बात सही है कि मायावती उनके परिवार से नहीं आती थी। काशीराम कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते थे, वो सिर्फ बहुजन समाज की बात करते थे। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? खबर इस तरीके की आ रही है कि पारिवारिक कलह बहुत हद तक बढ़ गई है। ईशान आनंद और आकाश आनंद के बीच भी संबंध इतने मधुर नहीं रहे। वो उनके परिवार की बात है, वो हो सकता है कि मधुर है या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन खबरें आ रही कि परिवार में एक तरह की कलह और एक तरह की खटास पैदा हुई। और ये क्यों हुई? क्योंकि जब परिवार को लगा कि उसमें से कोई एक मायावती का उत्तराधिकारी हो सकता है, तो निश्चित तौर पर लालसा और महत्वाकांक्षा बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी में लगातार गुटबाजी, और गुटबाजी का नतीजा ये कि लगातार मायावती को एक के बाद एक नई चुनौतियों का हार का सामना करना पड़ रहा है। मायावती ने बैठक में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से जनाधार घट रहा है, उसमें जरूरत है नए सिरे से पार्टी को फिर से खड़ा करने की, एक नया काडर तैयार करने की। एक जमाने में बामसेफ से लेकर के और BS4 तक तमाम ऐसे संगठन थे जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया करते थे। पार्टी में दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं की एक बहुत लंबी फेहरिस्त थी। ब्राह्मण और सवर्ण समाज के तौर पर जब मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को राजनीति में लॉन्च किया, उस वक्त इसमें जनाधार और ज्यादा बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके जो तमाम अलग अलग वर्ग थे वो खिसकते गए। अब मायावती कह रही है कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए काम करना होगा, काशीराम के उस मिशन को आगे बढ़ाना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना होगा। इसलिए कार्यकर्ताओं की एक नई फौज खड़ी करनी होगी, जो गांव गांव गली गली जा करके बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से अपने समाज, अपने वर्ग के लोगों को अवगत कराए। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब पार्टी में गुटबाजी खत्म हो जाए, किसी एक नेतृत्व को स्वीकार किया जाए। और वो नेतृत्व किसका होगा? वो नेतृत्व होगा मायावती का। और बहन जी ने पूरी कमान पार्टी की फिर से अपने हाथ में ले ली है, और उन्होंने आज पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो अब किसी को ना तो उत्तराधिकारी बनाएंगी और ना ही सियासी परिवार में अपने परिवार का कोई रिश्ता जोड़ेंगी, क्योंकि ऐसा करने से जो मिशन है, जो मूवमेंट है, वो प्रभावित हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की ये जो नई रणनीति है वो किस हद तक काम आएगी, कितना कारगर साबित होगी, और परिवार में आगे किस तरीके के हालात बनते हैं। ईशान आनंद को मायावती के जन्मदिन पर पहली बार देखा गया, ठीक उसी तरीके से जैसे अकस्मात एक दिन मायावती आकाश आनंद को एक सार्वजनिक मंच पर लेकर के उपस्थित हो गई थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आकाश आनंद मायावती के बाद कमान संभालेंगे। सवाल ईशान आनंद को लेकर भी उठ रहे हैं, इसलिए शायद मायावती को स्पष्ट करना पड़ा कि वो अब कभी भी किसी को भी अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगी। काबिलियत के दम पर जो इस मिशन को आगे बढ़ाएगा वो अपने आप इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। फिलहाल बहुत सारे सवाल आने वाले भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती एक बार फिर से अपने सियासी कुनबे को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें अपने पारिवारिक कुनबे को वो अलग रखना चाहती हैं। धन्यवाद।